हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजस्थान के अलवर जिले के सिरमौर गांव में एक पत्रकार के साथ जो हुआ उसके बारे में हमने आपको बीते दिन विस्तार से बताया था। हमने आपको बताया था कि कैसे एक पत्रकार के साथ यहाँ बड़ी बेरहमी से पेश आया क्या। अब नेडिक न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि हमारे खबर दिखाने के बाद ही झूठे आरोप में फंसाए गए पत्रकार आकाश को आखिरकार जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सबसे तेजी से ये खबर नेडिक न्यूज ने दिखाई थी। हम आपको सबसे पहले ये पूरा मामला एक बार फिर विस्तार से बताते हैं। दरअसल एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी, जिसमें आकाश नाम के पत्रकार को गलत तरीके से फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। हुआ ये कि ये पूरा मामला जमीन विवाद का था, जब एक साजिश के तहत आकाश नाम के एक पत्रकार और उनके पिता को सिरमौर गांव बुलाया गया था और फिर उनके और उसके पिता के साथ दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। गांव वालों पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार और उसके पिता की पिटाई की। इतना ही नहीं, जिस कार में ये लोग गांव पहुंचे थे, लोगों ने उस कार को भी नहीं छोड़ा। वहीं गांव वालों ने पत्रकार आकाश को साजिश के तहत फंसाकर और उस पर आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था। गांव वालों ने आरोप लगाया था कि आकाश ने ग्रामीणों को देसी कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो ये तस्वीर बखूबी बता रही है। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया और फिर जब वो अधमरा सा पड़ा रहा तो जबरन उसके हाथ में देसी कट्टा थमा दिया गया और फोटो खींच ली गई। पुलिस ने नई दिल्ली के कृष्णा नगर थाना शास्त्री नगर के रहने वाले 32 साल के आकाश और उनके पिता राम प्रकाश कोट राजपूत से देसी कट्टा बरामद कर उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा शांति भंग करने के आरोप में 4 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशंका है कि इस पूरे मामले में पुलिस भी मिली हुई हो सकती है। एक पत्रकार के साथ की गई इस हरकत का पता जब वहां की पुलिस को लगा तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित पत्रकार को ही शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब जब इससे पर्दाफाश हुआ कि आकाश को झूठे आरोपों के तहत फंसाया गया है, तब जाकर उन्हें जमानत दी गई। साथ ही नेडिक न्यूज की खबर का भी बहुत बड़ा असर पड़ा। बताया जा रहा है कि आकाश पंजाब केसरी का पत्रकार है। बता दें कि नई दिल्ली के रहने वाले पत्रकार आकाश के पिता राम प्रकाश का कहना है कि वो कार से अपने बेटे के साथ सिरमौर गांव आए थे। इसी दौरान समधी रमेश कोट राजपूत की जमीन को लेकर आपसी विवाद पर पंचायत होनी थी। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी कार को भी हानि पहुंचाई। पीड़ित पत्रकार के पास से एक समाचार पत्र का ID कार्ड भी मिला था। अब अगर हम आरोपियों की बात करें तो जानकारी के मुताबिक आरोपी रामदास और उसका आरोपी बेटा अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। इसके अलावा एक जानकारी और भी है कि इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुल्तान पर आरोप है कि ये दूसरी पार्टी के पक्ष में है। आरोप तो ये भी है कि इस मामले में IO ने दूसरे पक्ष से रिश्वत भी ली है। इसके अलावा IO पर यह भी आरोप है कि पीड़ित पत्रकार के पक्ष को मामला वापस लेने के लिए डरा धमका रहे हैं और ऐसा ना करने पर कई पीड़ित पत्रकार को कई फर्जी केस में फंसाने की बात कही है। इस पूरे मामले पर राम प्रकाश और घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मेरा नाम राम प्रकाश है। सिरमौर में क्या घटना हुई थी? सिरमौर में मैं और मेरा बेटा दिल्ली से हमें पंचायत के लिए बुलाया गया था। मुरारी, रामदास व रमेश का जमीन का झगड़ा था, तो हम बीरू के घर बैठे थे, जिस पर रामदास, उसके बेटे व मुरारी व दूसरे लोग गुंडे जिनके हाथ में परसे डंडे थे, उन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ी, हमारे साथ मार पिटाई की। आकाश की हाथ में रिवॉल्वर देके फोटो खींच लिया। यह सारा माजरा सुल्तान सिंह IO ने करवाया, क्योंकि मेरे बेटे ने 7-8 दिन पहले सुल्तान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वह फेसबुक पे चलाई थी, इसलिए हमारा यह हाल हुआ। कहाँ के रहने वाले हो? सिरमौर। पिता का नाम क्या है? नारायण दास। सिरमौर में क्या क्या हुआ था? दिल्ली वाले आए थे मेरे घर पे समझौते के लिए, और रामदास, मुरारी और उसके बेटे और गुंडे
मारपीट कर ली, कार तोड़ दी और आकाश के हाथ में गट्टा देके वीडियो बना दी। कितनी तारीख की घटना है ये? 25 की। आप वहाँ थे? हाँ वहीं था मैं। मेरे साथ भी मारपीट की है, मेरी माँ के साथ भी मारपीट की। कौन से गांव के रहने वाले? चिड़वाई के। और सिरमौर में क्या क्या हुआ था? सर झगड़ा हुआ था। किन किन के बीच? ये थे रामदास, मुरारी, गंजू लोग और रामदास के बेटे और गुंडे थे। किस वजह से? दिल्ली से आए थे, समझौते के लिए आए थे, तो उन्हों को यहाँ मारपीट करा और गट्टा दे दिया आकाश के हाथ में, और उसने फिर ऐसे ऊपर लिरवा दिया हाथ पकड़ के उसका, तो फोटो खींच ली। उन्होंने वीडियो भी तो बनाई थी। हाँ वीडियो बनाई थी उन्होंने, वीडियो भेज दी। आप भी तो वहीं थे? हाँ वहीं थे हम। दिल्ली से यहाँ क्यों आए थे सिरमौर? मिलने के लिए आया था। सिरमौर में क्या क्या हुआ था? इन्होंने वो रामदास ने पंचायत में बुलाया था। वो क्यों बुलाया था? जमीन का झगड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? धोखे से वीरू के घर पे धोखे से बुला के मारा। तो फिर गाड़ियों से क्यों तोड़फोड़ की गई, किस कारण से? इन्होंने तोड़ी है। और कट्टा किसके हाथ में था? रामदास के हाथ में था। फिर रामदास, मुरारी रामदास के लड़के। किसको दिया था वो कट्टा? जेठ के हाथ में दे के। नाम क्या था उसका? आकाश। कैसे उसको दिया था? जबरदस्ती दिया था, मार पीट के दे दिया। वहीं पीड़ित पत्रकार आकाश का इस पूरे मामले को लेकर कहना था कि उसके साथ काफी मारपीट की गई और तो और जबरन उसके हाथ में कट्टा पकड़ा दिया गया था। इतना ही नहीं, उसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। अब जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो फिर हम उस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की कानून व्यवस्था का अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि आखिर कैसी लचर व्यवस्था है। एक पत्रकार को बेरहमी से पीटा जा रहा हो और आरोपियों को किसी कानून और व्यवस्था का डर ना हो। आखिर ये किस तरह का शासन है? अपने भाई आकाश और अपने पिता के साथ हुई इस दर्दनाक हरकत को लेकर विकास नापा ने राजस्थान पुलिस और मारपीट करने वाले सिरमौर तहसील रामगढ़ जिला अलवर के रहने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान के डीआईजी को शिकायत पत्र भेजा था। इस शिकायत पत्र में विकास ने उस दिन की पूरी वारदात को भी बताया था, जिसे हमने आपको पहले के वीडियो में विस्तार से बताया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि कैसे उनके भाई को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उनके टांके आए और मेरे पिताजी का सिर फाड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां के आईओ साहब राजेंद्र जी ने मात्र 107/50 का पर्चा बनाकर सभी आरोपियों को छोड़ दिया था, जबकि थाने में उनके भाई और पिता की पिटाई की गई। इस दौरान हवलदार सुल्तान सिंह वहां पर आए, जिनकी शिकायत रमेश की मां ने लगाई थी। उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की थी। आपको बता दें कि पीड़ित पत्रकार आकाश के चचेरे भाई प्रदीप के ससुर रमेश और राजपूत की मां सीवी बाई ने पहले से रामगढ़ थाना आईओ सुल्तान साहब, मुरारी, शिव कुमार और बिट्टू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है। उनका आरोप है कि मुरारी, शिव कुमार और बिट्टू तीनों ने एक रात शराब पीकर उन्हें दबोच लिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की तो थाना आईओ ने उल्टा आरोपियों की तरफदारी कर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। गौरतलब है कि रमेश की मां के अलावा उनकी 16 साल की बेटी ममता के साथ भी 14 जून को जब वो पशुओं को पानी पिलाने गई थी, उस वक्त रामदास और मुरारी ने उसका मुंह दबोचकर उसके साथ मारपीट और छेड़खानी करने की कोशिश की। साथ ही उसे धमकाया कि अगर तेरी दादी ने केस वापस नहीं लिया तो तेरे साथ वही करेंगे जो तेरी दादी के साथ किया था। रामदास की पुलिस में अच्छी चलती है, इसलिए पुलिस आरोपियों को पकड़ने की जगह इन लोगों पर ही शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह का सलूक एक पत्रकार के साथ किया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। उसको बेरहमी से पीटना और फिर उसके हाथ में कट्टा थमाकर उसे फंसाने की कोशिश करना बेहद ही निंदनीय है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर डीआईजी पुलिस क्या रुख अपनाते हैं और जांच को कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। इस पूरे मामले के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, कई तरह की बातें और कई लापरवाहियां सामने आती हैं।
सवाल सरकार पर उठता है कि क्या राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार केवल अपनी कांग्रेस पार्टी के कलह को खत्म करने में ही लगी रहेगी या जनता का कुछ भला भी होगा। एक पत्रकार और उसके निर्दोष पिता के साथ इस तरह के बर्ताव को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसे निपटाने और सुलझाने में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ही संदिग्ध दिखाई देती है। वहीं नेटवर्क न्यूज ने जिस तरह से अपनी कर्मठता दिखाई है उसका असर ही है कि एक पीड़ित पत्रकार को जमानत मिल गई। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।